छोटे मकड़े ने चुपके से एक मधुमक्खी को पकड़ लिया और जैक की ओर अपना सिर हिलाया। जैक को लगा कि मकड़ा चाहता है कि वह मधुमक्खी को पकाए, लेकिन मकड़े ने तुरंत अपने हाथ हिलाए, संकेत दिया कि मधुमक्खी को बचाकर रखना चाहिए। इसलिए जैक ने मधुमक्खी के लिए एक छोटा सा घर बनाया और तब उसे पता चला कि वह एक रानी मधुमक्खी थी। जल्द ही कई मधुमक्खी छत्ते तैयार हो गए। अब जब जैक के पास शहद था तो उसने चावल के बारे में सोचना शुरू किया। उसने एक उपयुक्त जमीन खोजी, उसे सही गहराई तक खोदा और पानी का गेट खोल दिया। नासमझ एल्फ लड़कियों को लगा कि वह स्विमिंग पूल बना रहा है और वे खुशी खुशी उसमें कूदने के लिए तैयार हो गईं। लेकिन जैसे ही वे कूदने वाली थीं, जैक चावल के पौधों की ट्रे लेकर पहुंचा और बड़े ही सहज तरीके से उन्हें रोपाई प्रक्रिया दिखा दी। फिर उसने एल्फ लड़कियों से सारी मेहनत करवाई। एक आदमी जो 15 एल्फ लड़कियों के साथ रह रहा था और उसके दिमाग में सिर्फ खेती के ख्याल थे, वास्तव में एक अद्भुत व्यक्ति। खैर, कहानी पर वापस आते हैं। शायद यह जादुई खेती उपकरण की विशेष शक्ति थी, लेकिन केवल एक हफ्ते में ही चावल छोटे अंकुरों से बढ़कर सुनहरे अनाज में बदल गए। एल्फ लड़कियां आश्चर्य से देखती रहीं, जबकि जैक ने पूरी प्रक्रिया बहुत आसानी से पूरी कर ली। कटाई, सुखाई, भूसी उतारना और छानना, उसकी हर हरकत सहज और सटीक थी, जिसने एल्फ लड़कियों को पूरी तरह मंत्रमुग्ध कर दिया। लेकिन जैक अभी रुका नहीं। उसने चावल और पानी को एक पत्थर के बर्तन में डाला, कम आंच पर पकाना शुरू किया, फिर बीच में आंच बढ़ाई और अंत में थोड़ा चावल डाला। फिर एक तिनके के सहारे और आंच कम करके उसने चावल को गेंदों का आकार दिया। पहला निवाला लेते ही एल्फ लड़कियों की आंखें चमक उठीं। चावल की मिठास और मछली की कोमलता का संयोजन अद्भुत था। हर निवाले के साथ उनका जैक के प्रति सम्मान बढ़ता गया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उन्होंने जैक के लिए कुछ छोड़ा। उन्होंने हर आखिरी चावल का दाना खा लिया। इसलिए जब जैक ने चावल के खेतों को बढ़ाने का सुझाव दिया तो एल्फ लड़कियां बहुत उत्साहित हो गईं। हालांकि एक छोटी सी समस्या थी। जब एल्फ लड़कियों के कपड़े गंदे हो जाते तो वे जादू से उन्हें तुरंत साफ कर लेती, लेकिन जैक को अपने हाथों से कपड़े धोने पड़ते थे। इसलिए एक स्नान घर बनाने का विचार दिन ब दिन अधिक आकर्षक लगने लगा।